क्या राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के झारखंड लौटने के बाद अब लिफाफा खुलेगा? क्या गांडे में उपचुनाव के लिए राज्यपाल मंजूरी दे देंगे? इसे समझने के लिए आपको पहले तो समझना होगा कि आखिर मामला क्या है। अचानक से ये सभी बातें फिर से क्यों उठनी शुरू हो गई हैं? दरअसल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी समन भेजने, वही सरफराज अहमद के गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सबका ध्यान लिफाफा की ओर जाना शुरू हो गया है। इस बीच सीपी राधाकृष्णन 2 जनवरी को चेन्नई के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाते जाते राज्यपाल ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी, जिससे सबको उनके वापस आने का इंतजार होने लगा। कल वह चेन्नई से वापस लौटे। वह रांची एयरपोर्ट पर उतरे, मगर उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की। राजभवन पहुंचने तक भी उन्होंने केवल नमस्कार करते हुए किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जबकि 2 जनवरी को चेन्नई रवाना होने से पहले वह मीडिया से मुखातिब भी हुए और उन्होंने लिफाफा प्रकरण पर कहा कि जिन्होंने गलत काम किया है उन्हें सजा अवश्य ही मिलेगी। पहले भी जब कभी लिफाफे की बात उठी है, उन्होंने बिल्कुल यही जवाब दिया है। उनकी इस चुप्पी के बारे में कहा जा रहा है कि ये तूफान से पहले वाली शांति है। सबकी नजरें इस वक्त राजभवन के उस बंद लिफाफे की ओर टिकी हुई है, जो हेमंत सोरेन के विधायकी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं गांडे विधानसभा सीट को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से आग्रह किया जा सकता है। वे राजभवन जाकर सीधे राज्यपाल से मिल सकते हैं और उनसे इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए कह सकते हैं। सत्ता पक्ष गांडे में 6 महीने के अंदर उपचुनाव को बाध्यता बताकर इसे जल्द कराने की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष का मानना है कि 5वीं विधानसभा का पहला सत्र, यानी कि इस सरकार का पहला सत्र 6 जनवरी 2020 को शुरू हो गया था। वहीं विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक का है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के प्रावधान में बताया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा होने की स्थिति में रिक्त सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना चाहिए। इस संबंध में झामुमो के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं इसके उलट विपक्षी दल भाजपा भी राजभवन का रुख कर सकती है। ये राज्यपाल से मिलकर ये उपचुनाव ना कराने का आग्रह कर सकते हैं। विपक्ष का मानना है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 1 साल से भी कम के लिए बचा हुआ है। 5वें विधानसभा का गठन 23 दिसंबर 2019 को हुआ था, जबकि सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दिया है। कोई भी विधानसभा क्षेत्र 6 महीने से ज्यादा समय तक के लिए बिना सदस्य के नहीं रह सकता, पर इसके लिए एक शर्त है कि अगर चुनाव की तारीख 1 साल से कम है तो यहाँ उपचुनाव नहीं हो सकता। ऐसे में गांडी विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यहाँ उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। ऐसा करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से इन बातों को राज्यपाल के समक्ष रखा था। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर खासा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने चेन्नई रवाना होने से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल गृह सचिव या डीजीपी को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के 4 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभवन सचिवालय की ओर से इन नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने को लेकर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बता दें कि राजभवन ने पूर्व में तैयार पैनल को रद्द कर दिया था। हालांकि ये सभी केवल कयास ही है, मगर इनमें से सबसे अहम सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित लिफाफा है, जिस पर 1.5 साल से सभी की नजरें टिकी हुई है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है। राज्यपाल ने इस पर निर्वाचन आयोग का मंतव्य मांगा था। मंतव्य
भेजे जाने के बावजूद 1.5 साल से राज्यपाल ने इसका खुलासा नहीं किया है। राज्यपाल रमेश बैस के समय से चला आ रहा ये प्रकरण अब सीपी राधाकृष्णन के समय में भी सस्पेंस क्रिएट किए हुए है। क्या इस बार ये लिफाफा खुलेगा? क्या इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ी मुसीबत आ सकती है? इन सवालों का जवाब आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।